हाँ देखिए बच्चों, हाँ ध्यान बच्चों देखो कि हम लोग कक्षा 10 की बच्चों क्या गणित पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? 3। बच्चों चैप्टर कौन 3 बच्चों क्या है? 3 का भी चल रहा है। क्या चल रहा है? 3 का भी, यानी क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बच्चों देखो 3 का भी हमने उसका क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक कंप्लीट, 4 के पढ़ा हो गया था। अब देखो 4 का दूसरा क्वेश्चन 4 का बोला था निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। कैसे बच्चों? विलोपन विधि से हमको हल करना। ध्यान दो बच्चों, देखो जब बच्चों हम लोग हल करें, देखो क्या बताया गया था। देखो बच्चों ये 3x माइनस 4y माइनस 4 उधर दो क्या हो जाएगा? +4। समीकरण नंबर 1 ये ना बच्चों। फिर तो क्या होगा? 9x हो जाएगा, इधर बुलाओ, -2y कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बच्चों हमने क्या बताया था? हमने यह कहा था देखो बच्चों, यदि आप लगा रहे हैं विलोपन विधि, तो विलोपन विधि के लिए कहा इनके गुणांक बच्चों बराबर हो चाहिए। या तो x का या तो y का गुणांक बराबर हो चाहिए ना बच्चों। हमने क्या कहा बच्चों? या तो x का या तो y का गुणांक का बराबर हो चाहिए। देखो बच्चों इसका गुणांक कितना बच्चों? 3 है, इसका कितना है? 9। बराबर नहीं बच्चों। इसका कितना बच्चों? 4। इसका क्या है? 2। इसका बराबर नहीं ना। एक काम करो बच्चों, देखो समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दें, 3 त्रिका 9, तो क्या होगा? देखो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा ना बच्चों। अगर देखो सुनो, अगर 1 में नहीं करना है, यदि हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, देखो बच्चों अगर हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो भी क्या होगा? y गुणांक सेम हो जाएगा। तो हम लोग चाहे गुणा 1 में करें चाहे 2 में, अगर हम लोग गुणा करेंगे 1 में 3 से करेंगे, अगर प्रंग 2 में किससे करेंगे? 2 से। चलो करो भैया, यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, देखो जो बताया गया है जब गुणा करें प्रत्येक पद में, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। समीकरण नंबर 3। अब देखो बच्चों समीकरण 3 और 1 में कहा है y का गुणांक सेम है क्या बेटवा? अरे यार ये गुणांक हो, जैसे 4y लिखा है ना, ये इसका गुणांक है। बच्चों देखो ये कहा इनका गुणांक सेम है ना, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, गुणांक सेम है ना। जब गुणांक सेम रहेगा यानी बराबर रहेगा तब क्या लगेगा? विलोपन भी लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों इनका चिन्ह क्या है? हमने बताया बच्चों जब चिन्ह क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? जब चिन्ह क्या रहेगा? समान। अब वो चाहे रहे माइनस माइनस चाहे रहे प्लस प्लस, जब चिन्ह रहेगा समान हम लोग क्या करते हैं? चलो घटाते हैं। घटाओ भैया। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, देखो जो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, बेटवा लिख ले पहले, 3x माइनस 4y बराबर 4, 18x समीकरण 1 यही तो है। समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाएं, देखो बच्चों बराबर कितना है बच्चों? देखो 14। चलो यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ पे, देखो जो हमने क्या बताया था, जब हम लोग घटाएंगे यदि रहेगा प्लस हम लोग क्या करेंगे? माइनस। रहेगा माइनस तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे। बच्चों हम बताए थे जब घटाएंगे यदि चिन्ह रहेगा प्लस का तो हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। यदि रहेगा माइनस तो हम लोग क्या कर देंगे? प्लस। बच्चों ये कैंसिल, -15x माइनस का 10, इधर गुणा उधर भाग, 5 दूनी 10, पंक्तियां किसका मान है बच्चों? x का मान। अब करो क्या बच्चों? x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बच्चों रखो यहाँ 3 × 2y 3 माइनस 4y = 4। देखो जो हमने कहा जब आप x का मान रखेंगे, पहले लिखा 3 फिर इंटू लगा हुआ x का मान 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 यहाँ पे 4y =
इधर बच्चों का m प्लस और का हो जाएगा माइनस, कितना 2 आएगा बच्चों, y मान का हो जाएगा 2/-4, काट दो भैया, -1/2, ये y का मान, ये बच्चों समझ आया भैया। देखो बच्चों क्या बताया है, बोल रहा है बच्चों इसको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। तो बच्चों हमने बताया था बच्चों आप विलोपन विधि का प्रयोग तभी करेंगे बच्चों जब इनका आकार रहेगा गुणांक। देखो बेटवा अगर यहाँ 3 है तो 3 हो चाहिए, अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ 4 हो चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा समीकरण 1 और 2 में गुणांक बराबर नहीं था। हमने बताया था बच्चों जब गुणांक बराबर नहीं तो हम लोग गुणांक बराबर कर लेते हैं, करते हैं गुणांक बराबर करते हैं। बच्चों हमने देखा अगर इसमें 2 से गुणा करें यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 4। अब देखो यहाँ 4 पहले से है, इसका बराबर हो जाएगा ना। तो हमने क्या लिखा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, जब गुणा करेंगे जितने पद रहेंगे सब पद में करेंगे। देखा तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। बेटवा देखा समीकरण 3। अब देखा एक गुणांक से वही का बेटवा रहा, यहाँ 4x, यहाँ 4y, यहाँ 4y, यहाँ 4y, यहाँ 4, गुणांक सेम हो गया ना। जब गुणांक सेम होता है अब देखो चिन्ह का है, अब देखो जब गुणांक बराबर है तब का देखो चिन्ह का है बेटवा। अब देखा चिन्ह लोग समान रहा मायने तब हम लोग घटाते हैं, काटते बच्चों घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने बच्चों घटा दिया हमने, यहाँ प्लस था हमने माइनस किया, यहाँ माइनस था हमने प्लस किया, यहाँ प्लस था माइनस, कट गया बच्चों। ये -15 है, -14 हल किया, इसका माना ठीक बच्चों, नोट करिए। हाँ देखिए बच्चों, देखो बच्चों सवाल क्या लिखा है, देखो बच्चों इधर क्या लिखा है बच्चों 3x - 5y, उधर जाएगा +4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बच्चों 9x हो जाएगा, इधर आए क्या हो जाएगा -2y, बराबर कितना हो जाएगा 7। समीकरण 2। अब देखो बच्चों समीकरण 1 और 2 में किसी गुणांक सेम है, किसी गुणांक बराबर है क्या भैया, गुणांक सेम नहीं है ना। हमने कहा पहले हमको गुणांक को बराबर करना है, हमने क्या कहा पहले हमको गुणांक को बराबर करना है। देखा बेटवा रहा अगर इनमें 3 से गुणा करें समीकरण में यहाँ 9 हो जाएगा, और दोनों गुणांक का हो जाए समान हो जाए ना, यहाँ गुणा करा। देखा लिखा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर बच्चों 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 और 2 में क्या है, यक्स गुणांक बराबर है। अच्छा चलो बताओ गुणांक सेम है, बात सही है, और चिन्ह भी सेम है का। चलो लिखो भैया क्या लिखो, देखो यहाँ लिख दो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इनका चिन्ह का है समान है बच्चों, का है चिन्ह समान है। अगर चिन्ह का होता बच्चों 1 प्लस 1 माइनस तब हम लोग जोड़ते, जब हम लोग जोड़ते तो उनका चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। ये कैंसिल बच्चों कितना आ गया बोलो बच्चों 13y बच्चों, यहाँ कितना आएगा -5, -5/13, ये ठीक है बच्चों y का मान। अब देखो बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बच्चों का y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 बच्चों 3x - 5, बच्चों यही y का मान रखेंगे का, पहले इंटू लगाओ तब रखो y का मान, -5/13 = 4 भैया 3x 50 25/13, इधर प्लस और क्या हो जाए बच्चों माइनस, 13 चौको 52 ना बच्चों, घटाओ कितना आएगा 7, 27 आएगा बच्चों, ये x बराबर 3 9 27, 9/13 आ रहा है बच्चों x का मान, ये ठीक। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन 5वां बोर्ड पा चुका है। देखो जो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि समीकरण को जो क्या करना है हमको हल करना है, क्या करना है समीकरण को हल करना है। आओ हल करते बच्चों, देखो
देखो बच्चों, एक काम करो, लिखो बच्चों, क्या लिखा है देखो बच्चों, एक्स वाई टू प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अगर देखो बच्चों क्या है भिन्न के रूप में हो तो सबसे पहले उसका एलसीएम लो। कितना बच्चों 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार 3x, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y -1। बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 का 6। समीकरण 1 भैया, इधर हमारा ये कायम है, इधर भाग, उधर का हो जाएगा गुणा। समीकरण नंबर 1। और देखो बच्चों दूसरा, x माइनस वाई बटे 3 इक्वल टू 3। बेटवा नीचे 1 मान लो, एलसीएम 3, 3 1 का 3, y 1 का y इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में का किसी का गुणांक बराबर बा, चला 3x 3x गुणांक सेम है ना बच्चों, इनका चिन्ह भी सेम है का, देखो इनका चिन्ह भी समान है का, देखो अच्छे देखो, यहाँ प्लस यहाँ ही प्लस प्लस है ना, तो क्या होगा घटेगा। घटा दो बच्चों। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, चलो बच्चों पहले लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस, बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हम लोग जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, यदि जोड़ेंगे तब चिन्ह नहीं बदलेंगे। चलो माइनस प्लस माइनस, बच्चों ये कैंसिल, ये 5y 9 6 15, पंक्ति आई 15 माइनस। देखो जो चाहे आप लोग डायरेक्टली काटो चाहे ऐसे कर, देखो बच्चों ऐसे लिख लो 5y माइनस 15, इधर 5 का है गुणा, उधर का हो जाएगा भाग, पंक्ति आए 15। कितना बच्चों आया माइनस का 3। अब y के मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, 2 में रख दो। चलो देखो बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बेटवा चाहे 1 में रखा चाहे 2 में आंसर वही है। और रखा देखा 3x, देखा y का मान यहाँ रखा ना का माइनस लगा हुआ, अब y मान का बोला 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 -3, एकदम माइनस कोष्टक में बराबर 9, 3x प्लस 3 हो जाए बराबर 9, इधर प्लस और का हो जाए 9 माइनस 3, कितना आ जाए 6, कितना आ जाए बच्चों 6 यहाँ लगाया जाए 6/3 दूनी 6 आ गया 2। ठीक बच्चों नोट करिए। हाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन का लिखा है 6वां, ध्यान दो बोर्ड पे लिखा है 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 में x का विलोपन कर y में समीकरण। सुनो बच्चों, x का विलोपन करके y में समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों y में समीकरण ज्ञात कीजिए, उसके बाद उसका हल ज्ञात कीजिए। पहले करा y में समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर हल का मतलब का x y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों ध्यान दो इधर, ये देखो बच्चों पहले लिख लो 5x माइनस 7y बराबर 8 समीकरण 1। बच्चों 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 समीकरण नंबर 2। किसका विलोपन करना है, किसका विलोपन, x का विलोपन, x को गायब करना है। क्या करना है इसको, यानी x को करना गायब, यानी x को काटना है। क्या करना बच्चों, काटना है। कब कटेगा, कब कटेगा, जब इसका गुणांक का रहेगा बराबर, जब इसका क्या रहेगा गुणांक बराबर। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 5 है, बराबर कब होगा, कब होगा, जब समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया जाए। कर दो बच्चों, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ लिख लो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब विचार में आओ तो गुरुजी कैसे जाएंगे, मैं गुणा 2 ही सोए, अरे बेटवा यहाँ 10 बदे कितना बा 10, हम जानते हैं अगर मैं 2 से गुणा कर 10 हो जाए, दोनों गुणांक का हो जाए बराबर हो जाए, केवल गुणांक ही बराबर करना है। वाई में कह रहा है इधर हमसे मतलब नहीं है, जिसका गुणांक बराबर है उसको देखना है। देखो बच्चों हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16,
ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 3 गुणांक सेम है। ओ सर चिन्हों से मका घटा दो। समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर 10x + 3y बराबर 33, 10x - 14y बराबर 16, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये बच्चों कैंसिल, घटाओ कितना आएगा 14 3 17y, यही ना बच्चों, ये घटाओ कितना 17 आएगा कहीं भी, 13 में 6 गए 7 बच्चों, यहाँ पे 2 में से 1 गए नहीं, कहीं ना बच्चों। कह रहा y में समीकरण देखो क्या हुआ, y हमारा एक हुआ समीकरण हुआ। अब कह रहा हल भी कीजिए, 17 इधर का है बच्चों भाग, गुणा उधर का हो जाए भाग, 17 बटे 17 कैंसिल, y का मान 1। अब बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण काम यहाँ देखा लिखा पहले लिख ला 5x - 7, देखा y आएगा का, जब y के देखा बेटा 7y लिखा बना तो y के मान ऐसे रखवा 71 हो जाए। जब y के मान रखबा पहले चिन्ह लगवा गुणा के, तब रखा 1 बराबर 8, 5x 7, उधर प्लस हो जाए ना आपा 8 7 15, भैया क्या हो जाए 15 बटे 5, पंक्तियां 15, 100 कितना बच्चों आया 3 ही आंसर। ठीक बच्चों नोट करिए। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन 7वां क्या बोल रहा है, देखिए भैया दो कह रहा है समीकरण ax + by बराबर 2 और bx + ay बराबर 3 में y को विलुप्त कीजिए, यानी कह रहा है y को हटा दीजिए, क्या करिए y को विलुप्त कीजिए, यानी x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान है x का, देखो जो अच्छे देखो ये हम लोग ax + by बराबर 2, समीकरण 1 मान लो, bx + ay = 3। बच्चों ध्यान दो, जिसको विलुप्त करना है उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। हमने कहा बच्चों जिसको विलुप्त करना है उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। हेलो बच्चों देखिएगा, जैसे कह दिया जाए 2x + 3y बराबर 8 है और 6x + 2y बराबर 9 है। देखो जो हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है, यहाँ पे कह रहा चलो बच्चों इसमें क्या करना है, y गुणांक बराबर करना है, y गुणांक हमको बराबर करना है। बच्चों क्या करोगे, अब देखो कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जैसे अगर हमको इसका करना हो यक्स का तो तुरंत दिमाग काम करे, गुणे में 3 से गुणा करेगा, 3 दूनी 6। बच्चों हमने क्या कहा, अगर जैसे हमको इसका गुणांक बराबर करना हो तुरंत दिमाग काम करे, मैं 3 से गुणा करेगा 6 आ जाए। लेकिन इनका क्या होगा, इनका होगा प्रभु देखिए, अब इनका गुणांक बराबर कैसे होगा, देखो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे क्यों नहीं है, इधर देखो पहले हम बोल रहे हैं इस केस में इनका गुणांक बराबर देखो दोनों अलग अलग है ना, ऐसा तो नहीं किसी से गुणा 2 में करो 3 आ जाए, या 3 में किसी गुणा 2 आ जाए, नहीं है ना बेटो। आ रहा है काम कर, ऐसा केस बहुत ही आए, एक समीकरण 1 मान रखो आराम से, 1 2 मान ला भैया है बाबा हो, ए से गुणा एम में कही दा और ए से गुणा एम में कही दा, देखा तो क्या हो जाए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाए का, हम क्या कहा देखा तब ऐसे कर समीकरण 1 में एक गुणांक से 2 से, तथा समीकरण 2 में कैसे 3 से गुणा करने पर। ठीक बच्चों, हमने कहा गुणांक को बराबर करने के लिए, देखो भैया हमने कहा अगर ऐसा दिखाई दे कि ना हम किसी से गुणा कर रहे हैं, 3 में 2 आ रहा है और 2 में किसी गुणा 3 नहीं आ रहा, क्या करना, इससे गुणा इसमें कर दो और इससे इसमें, यानी इसके गुणांक गुणा इसमें कर दो, इसके गुणांक से इसमें। एक क्वेश्चन और आ गया, अभी हाल ही में आया, देखो लॉन्च हुआ है 4x + 9y। देखो भैया ये क्वेश्चन अभी धरती में उतर के आया है,
कह रहा है बेटवा आ रहा है यक्स गुणांक बराबर है, किसका गुणांक बराबर करिए, यक्स गुणांक बराबर करिए, किसका गुणांक, यक्स गुणांक बराबर करना है। देखो बच्चों जब यक्स गुणांक बराबर करना है, अभी तक आपने ऐसी कोई संख्या पढ़ा कि भैया हम में गुणा कर दें तो 3 आ जाए 4 में, नहीं पढ़ा ना। और देखो ना तो भैया 3 में किस गुणा करें 4 आ जाएगा, ऐसा केस फंसता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों 4 से गुणा इसमें करेंगे और 3 से गुणा इसमें करेंगे। ठीक, हमने कहा 4 से गुणा समीकरण 2 में करेंगे और 3 से कहाँ करेंगे, समीकरण 1 में। जब मैं देखो 3 से 4 आई 12, इनमें 4 से 4 आई 12 आ गया ना बच्चों, कोई दिक्कत। यानी जब भी दिक्कत फंसे कि हमको गुणांक बराबर करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ना है, एक करे गुणांक से उम्मे कह दो, करे गुणांक से इम्मे कह दो। आओ देखो ये कुछ काम यहाँ करेगा। भैया क्या करना है, हमको y विलुप्त करना है। क्या करना है, y विलुप्त करना है। देखो जब आपको y विलुप्त करना है, अब देखो क्या करो, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसमें 20 से किससे गुणा करे जाए, नहीं आएगा ना बिटवा हो। यहाँ ऐसे लिखा साफ साफ शब्दों में, समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके, चिन्ह सेम सेम मगावा तब का होए, करके घटाने पर। बाबू साहब का कहा समझ में नहीं आ रहा, किसका गुणा करे तो एक करे गुणांक से में। देखो समीकरण 1 में a से ना y गुणांक है ना बा, समीकरण 2 में b से। यही देखा सुना क्या कहा, समीकरण 1 में गुणा कर a से और 2 में कहा करो b से, ठीक ना। अब कर इनमें कहा करे a से तो क्या हो जाए, a स्क्वायर ab y बराबर 2a, इनमें b से b स्क्वायर x ab y 3b घटाओ। देखा का हुआ, गुणांक सेम नहीं सेम हुआ बाबा, गुणांक सेम हो गया ना भैया, देखा गुणांक सेम नहीं सेम हुआ, घट जाए ना, काट दे। अब पहले क्या लिख ला, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, पहले 2a माइनस 3b। बाबा दोनों में कुछ कॉमन बा, देखा 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 एक्स, a स्क्वायर माइनस बी 2a माइनस 3b। बाबा हमारे एक्स के मान चाहिए, इधर ही काम गुणा उधर का हो जाए भाग, 2a माइनस 3b बटे का हो जाए a स्क्वायर माइनस बी। यही आंसर क्या, y को विलुप्त करिए। मैं y बचा बका, देखा y बाका हूँ का, y बाका y नहीं ना, y का देश छोड़ चला गया, विलुप्त हो गया ना, यही आंसर है। समझे बेटो आ रहा, अरे का नोट करा।